हमारा हम पढ़ क्या रहे थे लास्ट क्लास में? एक बार बताना, तो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने? सर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन तो मालूम है, प्रोजेक्टाइल मोशन सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे आ गए थे, है ना? तो मैंने सर इक्वेशन वो ऑफ 11th फ्लोर का 9th फ्लोर का क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, समझ गया। देखो, अब उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ना थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है आपका, इसका हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं कि आखिरकार ये बोलता क्या है। देखो, ये आया कहां से था सर? तो आया था ये इस इक्वेशन से कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी और y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टी के लिए निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया था, राइट? और अल्टीमेटली इक्वेशन बनी क्या थी? अल्टीमेटली इक्वेशन बनी थी आपकी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन अपनी बनी थी, है ना बेटा? है ना? यस सर। यस सर। अब देखो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहती है? देखो, इसमें LHS तो y है, मतलब y कोऑर्डिनेट है, RHS x कोऑर्डिनेट है। यहां पर हमें ये समझ के चलना है कि इसमें कुछ अजम्पशन है इस इक्वेशन के वैलिड होने के लिए। क्या क्या? वो सब तो है ही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, g कांस्टेंट है, वगैरह वगैरह, वो तो है ही। उसके अलावा आपका ओरिजिन कहां पर है? ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओरिजिन है ये, ठीक है? मैं पता नहीं, ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहां से फेंका गया है ना, वहीं पे आपने, जैसे प्रोजेक्टाइल को अगर यहां से फेंका तो इधर आपने एक्स एक्सिस ले लिया है, इधर आपने वाई एक्सिस ले लिया है। जिस पॉइंट से फेंका है प्रोजेक्टाइल को, उसी को आपने ओरिजिन लिया। समझ में आई बात? u इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा क्या है? तो सर थीटा आपका ये एंगल है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल। ये सारा अजम्पशंस के बाद ही ये ट्रू होता है। एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल, और y कैसा है? तो y है वर्टिकल। ये सारे अजम्पशंस अगर वैलिड हों तभी ये इक्वेशन वैलिड होती है, ठीक है बेटा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन में अगर देखेंगे तो LHS तो ठीक है, y है। RHS में दो टर्म्स हैं, एक क्या है? x tan थीटा, और दूसरा है माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? समझ में आई बात? सो मैं फिलहाल एक काम कर रहा हूं, मैं एक बार इस पार्ट पर फोकस कर रहा हूं। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। व्हाट डज इट मीन? ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ये बोल रहा है कि ये वाली स्ट्रेट लाइन है। सोचिए, अगर ये x है और ये y है, ये y है तो ये भी y है, राइट? है ना? ये x है, ये y है, तो इस y और इस x के बीच में क्या रिलेशन? बताइए तो जरा। सर वो y इक्वल्स टू x tan थीटा है। ट्राइंगल में दिख रहा है ना, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन हाँ x। सर। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है x tan थीटा, दिस इज सेइंग कि जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका था, उस जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंका था, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जाता जा रहा, 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 राइट? यही बोल रहा ना ये वाला इक्वेशन, सिर्फ ये वाला पार्ट। यस सर। यस सर। और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? अगर आप देखें ध्यान से तो ये आया कैसे था? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना। बेसिकली ये तो आपका टी स्क्वायर ही है। देखो जरा, टी कितना? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, उसका स्क्वायर है कि नहीं है? है ना? हाँ सर। सो Yes, दिस इज बेसिकली माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है ना? है ना? यस सर। तो ये आपका माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। व्हाट डज इट मीन? देखिए, इट मीन्स क्या?
कि अगर मैं एक पार्टिकल को यहां से छोड़ दूं, बस ड्रॉप कर दूं, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। Yes, sir. टी टी टाइम का यहां पाया जाएगा, तो ये कितना नीचे चला जाएगा टी टाइम में, बस ड्रॉप किया है, यहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया है। समझ में आई बात? सर हाफ जी टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू जीरो तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ या ना? तो अगर पार्टिकल को सिर्फ ड्रॉप कर दोगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर छोड़ दोगे, तो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे चला जाता है। तो ये इक्वेशन देखिए कितनी समझदार है। ये बोल रहा है, देखो आपको दिखने में कैसा भी लगे, ये है क्या एक्चुअली क्या कह रहा है। अगर जी नहीं होता, जी अगर जीरो हो जाता, तो वाई कितना होता है, एक्स टेन थीटा, मतलब वाई कांस्टेंट वेलोसिटी जाता रहता जाता रहता जाता रहता जाता रहता जाता रहता, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. लेकिन क्योंकि जी है, तो इस लाइन से हाफ जी टी स्क्वायर नीचे चला जाता है। बहुत बढ़िया बात, हाँ या ना? सब बुद्धिमान है। है ना? Yes, sir. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल अगर ऐसे जा रहा है, सोचिए, ऐसे अगर प्रोजेक्टाइल जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, अभी इतना नीचे जहां होना चाहिए था उसके मुकाबले, अगर जी नहीं होता उस केस में ब्लैक लाइन में होता, और जी है तो ये पर्पल लाइन पे, राइट? तो अभी हाफ जी टी स्क्वायर इतना है, फिर हाफ जी टी स्क्वायर बढ़ रहा है क्योंकि टी स्क्वायर से तेजी से बढ़ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. समझ रहे हो बात को? ये सर कितना आप बोले कि जब सर जी जीरो होता तो y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा होता, तो वो स्ट्रेट लाइन होता। तो सर ये कांस्टेंट कैसे आ रहा है y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा? कांस्टेंट का, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है। मतलब सर y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? बेटा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, y इज इक्वल टू ax तो स्ट्रेट लाइन ही होता है बेसिकली हमेशा। अगर सब कुछ लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है? तो अच्छा, ओके सर। ठीक है, सर y बाई एक्स सर tan थीटा से स्लोप कांस्टेंट होगा ना? हाँ इसलिए। स्लोप कांस्टेंट होगा इसलिए। तो मतलब मैं उसमें स्लोप वगैरह में जानना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता डाउट किसने पूछा है, कौन सी क्लास के बच्चे ने पूछा है। चलो, क्या है ये, कितना नीचे आया, यहां से कितना नीचे है, तो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे, राइट, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब मैं इसका एक भयंकर एप्लीकेशन बताता हूं, भयंकर। जस्ट इमेजिन दिस कि कॉपी करने के लिए वापस अच्छा पीछे चले जाएंगे, चिंता मत करो। यहां पर एक हंटर बंदूक लेके खड़ा है, ठीक है बेटा, और इसका एम सीधे एक मंकी के ऊपर है, जो इस डाली से ऐसे हैंग हो रहा है, ठीक है? समझ में आई बात? ये पेड़ की डाली है, कुछ भी समझ लो, किसी चीज से लटका हुआ है। अच्छा, बंदर कहाँ लग रहा है? बंदर लग नहीं रहा ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं, इसकी पूंछ बना के कुछ तो अपन लोग उसको बंदर जैसा दिखा सकते हैं ना। तो क्या हुआ, जैसे ही इसने गोली चलाई, वैसे ही, अच्छा ये गोली चलाने वाला था, एम लगा रहा था, तो बंदर ने क्या किया है, बंदर ने देख लिया इस हंटर को, तो बंदर ने बोला ओके ठीक है बेटा, तो गोली चला, मैं कूद जाऊंगा। और जैसे ही इसने गोली चलाई, वैसे ही इस बंदर ने डाली छोड़ दी। समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. आपको बताना है कि इस बंदर का डिसीजन सही था कि गलत था। सर गलत था, उसको लग जाएगा सर। उसको लगेगा, सर गोली प्रोजेक्टाइल में जाएगा ना? हाँ Project. सर क्या? वो टी तो उसके लिए भी सेम है सर, वर्टिकल मोशन तो एग्जैक्टली होगा सेम। एग्जैक्टली देखो क्या होगा, प्रोजेक्ट इसका मोशन ऐसा होगा गोली का, बंदर नीचे गिरेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा तो नहीं कि बंदर यहां पहुंच जाएगा और गोली यहीं रह जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कहीं? तो उसका क्या जवाब है, देखो भैया, अगर जी नहीं होता तो गोली इस लाइन पे जाती, सीधे इसके माथे से टकराती, मतलब सीधे इसके सर पे लगती, Yes, sir. लेकिन जी की वजह से यहां से नीचे गिर जाएगी। कितनी गिर जाएगी बुलेट नीचे? हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ सर। और बंदर तो कितना नीचे आएगा? नहीं गिरेगा। बंदर में हाफ जी टी स्क्वायर गिरेगा। तो बेसिकली हाँ, गोली तो लगनी लगनी। समझ में आई बात? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। Yes, sir. हाँ बोलिए। Yes.
सर कि अगर बंदर वहीं पे रहता तो फिर उसको लगता। बंदर वहीं पे लगता है तो डिपेंड ही करता है कि बंदर का साइज कितना है। अगर बंदर एकदम जीरो साइज का होता तो नहीं लगता। नहीं तो आप सर पे निशाना लगाओगे तो नाक पे लगेगा। गोली अगर धीरे जा रही होगी तो पेट पे लगेगा। समझ में आई बात? डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पेट पे लगेगा, नहीं सर तो रिकॉर्डिंग ऑन है? ऐसे। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं चेक कर लेता हूं मैं एक बार। ऑन है बेटा रिकॉर्डिंग। ओके, समझ में आई बात? यस सर। सर तो मतलब जितना ऊपर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे हम लोग एम करना चाहेंगे तो अगर वो प्रोजेक्टाइल के नीचे और नीचे मतलब देखो, ग्रेविटेशनल इसीलिए अगर आप कभी किसी के ऊपर किसी पॉइंट किसी को एम करते हो, मान लो यहाँ हिट करना है, तो हमेशा इसे थोड़ा ऊपर एम करना चाहिए ताकि प्रोजेक्टाइल जाकर सही जगह पर लगे। समझ में आई बात? हाँ सर। ऑल्दो Yes, बुलेट sir. की स्पीड इतनी कम होती है कि टाइम इतना छोटा होता है कि हाफ जी टी स्क्वायर और छोटा हो जाता है। टी स्क्वायर है ना बेटा, फिर जीरो उतना भी छोटा हो जाएगा। 0.1 सेकंड भी लगा तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 0.01। तो वो हाँ टाइम सर। इतना छोटा हो जाता है गोली की स्पीड ज्यादा होने की वजह से कि आप ऑलमोस्ट जहां पे एम करते हैं वहीं लगता है। बट हम समझने के लिए कह रहे हैं कि अगर गोली धीरे जा रही है तो बंदर को कूदना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, बेस्ट उपाय क्या होता? ऊपर उठ जाना। ऊपर चढ़ जाता। समझ में आई बात? आया ना? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़े फिर। अच्छा, Yes, sir. कॉपी कर लो ना, कॉपी कर लो ना। सर हम्म सर ये सब जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है इसका एप्लीकेशन सर कहाँ पे लगता है सर? बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कराया था ना मैंने, नहीं कराया था? यस सर। हम्म नहीं सर मतलब आगे जाके सर। अच्छा, जीवन में देखो यार, अभी जो चीज आप पढ़ रहे हो, आप एयर रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर चुके हो, है ना? और भी छोटे छोटे आप अजम्पशंस लेके पढ़ रहे हो। आप बेसिकली अभी जो पढ़ रहे हो वो इतना बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो कि इसको आप डायरेक्टली अगर बोलोगे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज तो है, बट उतना स्ट्रांग यूज नहीं। वो सिर्फ एस्टिमेशन के लिए यूज होगा कि अगर किसी चीज को फेंकेंगे तो कहां पे जाके गिरेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, पर इन चीजों से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं जो आगे की जब आप स्टडी करते हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड स्टडी होती है, वहां पर यूज होते हैं। ठीक है बेटा, ये एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका यूज करके बहुत सारी चीजें काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3D प्रिंटर के बारे में बात करोगे ना, या राइटिंग मशीन के बारे में बात करोगे, तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि यार थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन मूव करा, थोड़ा सा वाई डायरेक्शन मूव करा। ठीक है, और जो थोड़ा फास्ट करना है तो दोनों काम एक साथ कर दो। मतलब राइटिंग मशीन देखी आप लोगों ने? हमारे स्कूल के अंदर हमने बनाई थी खुद से। हाँ सर। No, sir. अच्छा, सर बुक आपको फेयर में शायद फ्लावर था। बेस और एक बुक तो फेयर में दिखाया था, हाँ। बनाया था। वो राइटिंग मशीन हम ही ने बनाई है। ठीक है, अब वो जो मशीन है, वो मशीन इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। समझ में आई बात? यस सर। और उसमें अगर मेरे को एक कर्व बनाना है लिखने में, तो कर्व क्या है? बेसिकली उस पेन का इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी तो है। हाँ सर। Yes, sir. तो सब वहीं से आ रहा है। समझ में आई बात? आप मोशन को बिना इस चीज को पढ़े नहीं समझ सकते। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वगैरह बहुत जरूरी है जीवन में, अगर आपको कुछ भी साइंस से रिलेटेड करना है तो। अगर आपको बोलना है नहीं समय को तो जीवन में सिर्फ सेल्स करना है या मार्केटिंग करनी है तो ठीक है, तो फिर ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमें पता नहीं हमें क्या करना है ना? यस सर। तो हमें सब कुछ का बेसिक बेसिक समझ लेना है। हमारे एम ही होना चाहिए हम हर चीज के बारे में थोड़ा 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 जाने, मतलब इतना जाने कि किसी भी चीज में हम करियर बना सकें। ठीक है, यस जो सर। जो हमें पसंद आ जाए, जो हमें लगे हम इसमें स्ट्रांग हैं, जो हमें लगे ये हमको आगे लाइफ में हमारा जीवन आसान करेगा, किसी भी तरीके से आसान करेगा। मेरे को इसमें इंटरेस्ट आता है इसलिए आसान करेगा, मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ इसलिए आसान करेगा। जो भी आपका जीवन में लगे उस चीज के को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. सर देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने जो आपको बताई वो सिर्फ प्रोजेक्टाइल की बताई है ना? वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता था? एक
एक पार्टिकल के एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, है ना। प्रोजेक्टाइल का Yes. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने डिराइव किया था, राइट। चलो, तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा बेटा, लेट मी थिंक। हाँ, रूफ, सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम रूफ। बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं इसमें, ये हमारी छत है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट है कैपिटल एच। इसके टॉप से मैंने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका, ठीक है बेटा। नीचे ग्राउंड थोड़ा हॉरिजॉन्टल दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, बना नहीं है। पहले से बेटर है ना। तो ये जो प्रोजेक्टाइल हमने यहां से हॉरिजॉन्टली फेंका, इस बॉल को जिसको हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, ये बॉल क्या करेगी, कहां जाके गिरेगी, कितनी देर के बाद गिरेगी, कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? क्या करना है, ये बॉल जिसको फेंका है ये कैसे जाएगा, हमें ये तो पता है प्रैक्टिकली, हम लोगों ने सबने कभी ना कभी तो फेंका ही ऐसे सामान को, तो ये ऐसे जाके गिरता है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब हमें पता लगाना है कि जब ये यहां पहुंचा उस वक्त टाइम कितना लगा, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है। कितना दूर जाके गिरा, मतलब रेंज कितना है। जब ये टकराया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये कितने एंगल पर गिरा, मतलब ये थीटा कितना, मतलब ये थीटा कितना बेसिकली। समझ में आई बात? Yes, sir. कितने एंगल पे टकराया, कितनी स्पीड से टकराया, टकराते वक्त हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी, टकराते वक्त वर्टिकल स्पीड कितनी थी, वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, हमने ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट्स याद कर रखे हैं, तो मैं उन रिजल्ट्स का यूज करके कुछ कुछ चीजें सीधे बोलता जाऊंगा। आप बस हैंड रेज करेंगे किस किस को ये रिजल्ट पता है और आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी टाइम की, क्योंकि सबसे पहले हमेशा किसको अगला जमाना है, Sir, time. तो टाइम ऑफ फ्लाइट में बोल रहा हूं अंडर रूट ऑफ 2h/g। हाँ सर, पता है। पता है सर। पता हाँ है? सर। क्यों? क्योंकि जितनी वेलोसिटी, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फेंका तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, सर इंडिपेंडेंट होगा। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। सर जीरो होगा। मतलब इसको मैं हॉरिजॉन्टली फेंकूं या किसी और बॉल को मैं सिर्फ ड्रॉप कर दूं गिरने के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों में कोई अंतर नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये टाइम कैसे निकाल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं इसका जो टाइम होगा वही इसका भी टाइम होगा। हाँ Yes. सर। इसके टाइम का फॉर्मूला मेरे को याद है, अंडर रूट ऑफ 2h/g। जिसको याद नहीं वो ड्राइव कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसके लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट h, टाइम कितना ही बताना है, राइट। Yes, sir. थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, डिस्प्लेसमेंट h है, टाइम निकालना है। मैंने यहाँ पे इसके लिए मैंने, क्योंकि सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन होता है, इसलिए मैंने इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। टाइम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हाँ सर, ऐसी को वो टाइम एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे, टाइम का आंसर आ जाएगा ये। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। दूसरा, इसका vx कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी टकराते हुए कितनी होगी? सर यू सर। क्योंकि यू x ही रह डायरेक्शन, जाएगा सर। क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, यहां पर u थी तो यहां पर भी u ही रहेगी। ओके, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी हर जगह u थी, हर जगह u थी। आया ना? हाँ सर। यस सर। तो मैं रेंज निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। u इंटू टी दैट इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। हाँ या ना?
Yes, sir. ओके, क्या मैं वी वाई निकाल सकता हूँ बेटा? हाँ सर। कितना होगा? सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a सर। यहीं पर टाइम की जगह वी पूछ लेता हूँ, तो क्या लगेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2gh। ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, पता है सर। है ना? तो हाँ सर। बेसिकली इसके पास क्या क्या वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u है, वर्टिकल डायरेक्शन में अंडर रूट ऑफ 2gh है। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी v, ये v कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एक काम करो, इसी छत से एक बॉल को वर्टिकली नीचे फेंक दो वेलोसिटी u से, और निकालो तो जमीन पे पहुंचते वक्त उसके कितना वेलोसिटी से टकराएगा वो ग्राउंड पे? जीरो के जगह भाई यूज करेक्ट। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh ही आएगा बेटा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, वही आ रहा है सर। यही आंसर यू आएगा। तो 0 है सर। क्यों? यस सर भाई। क्यों आया सेम आंसर? क्योंकि एनर्जी सर यू कंजर्वेशन। 0 है सर। यू वो पता है मुझे, मैं दूसरा केस कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी u है। टकराते वक्त स्पीड इस केस में और इस केस में बराबर रहेगी। क्यों रहेगी? एनर्जी तो सेम है ना बेटा, हाँ सर। है ना? चल, Yes, अब sir. मुझे निकालना था ये थीटा कितना होगा, तो क्या बोल सकता हूँ? tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh बाय u। बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ। हो गया, डन 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 डन, है ना? और भी कुछ है क्या इसमें? और क्या पूछेगा बेचारा? कुछ नया लग रहा है? मतलब अगर आपको ये पता है कि एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग होता है, वाई डायरेक्शन का मोशन अलग होता है, दोनों का ओवरऑल इफेक्ट टू डायमेंशनल मोशन होता है, तो कुछ बचा है इसमें? सिर्फ एक ही साथ तो दो तब पॉइंट है सर। वर्टिकल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में से तब अलग क्या है सर? अलग ये है बेटा कि अगर वर्टिकल प्रोजेक्शन करेगा तो सीधे नीचे गिरेगा, पूरी की पूरी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, थीटा 0 होगा। इस केस में सिर्फ एक ही चीज कॉमन ही है कि एंगल, फाइनल स्पीड दोनों केस में सेम, बाकी तो सब कुछ डिफरेंट है। टाइम अलग है, डायरेक्शन अलग है, रेंज अलग है, सब कुछ तो अलग ही है। एक ही तो सिमिलरिटी है। समझ में आई बात? ओके सर। अगर पर सब तो अगर हम लोग conf- वर्टिकल अग- मोशन से अगर तो बेटा एक बार देख अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इसको एक बार के लिए छोड़ दो, इस पोर्शन को छोड़ दो, क्योंकि ये हमको, मैं ऐसे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा था कि किसी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे इस फ्लो में नहीं जाएगा। मैं इसमें भटकना नहीं चाहता। अगर समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तब छोड़ दो। सिर्फ इतना बता रहा हूं कि दोनों में सिमिलैरिटी सिर्फ एक है कि फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बाकी सब कुछ अलग अलग। ठीक है? वो क्यों सेम है? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल रहा। ओके, बाकी मुझे बताओ, इस मोशन के बारे में कुछ भी और पूछा जा सकता है यहां पर? यस सर। कुछ भी और है दिमाग में जो पूछ सकते हैं? नो सर। पूछ सकता है सर कि बताओ भाई, जब ये आधी हाइट पे होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ठीक है ना, वो तो सेम टू सेम कैलकुलेशन है ना भाई, कुछ अलग थोड़ा ना करना है। h की जगह h/2 डाल देना, राइट? यस सर। है ना? तो ये सारी चीजें। सर? हाँ बेटा। सर ये पूछ सकता है सर कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उस बॉल का डिस्टेंस क्या होगा बिल्डिंग से? हाँ, उसका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, उसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। अगर आपको टाइम पे t पे पूछा तो इतना में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चला जाएगा कितना, ut, वर्टिकल डायरेक्शन कितना चला जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? समझ में आया? यस सर। तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ut का होल स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. ये हो गया ना? समझ में आ गया ना? ये लिख लो लिख लो। Yes, sir. सर हाँ सर एक बार tan थीटा थोड़ा सा समझा दीजिए ना इधर। देखो भाई, ये अंडर रूट ऑफ 2gh, ये कितना है? अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट? tan थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। यस सर। तो अंडर रूट ऑफ 2gh बाय u।
यस सर, ओके सर। आगे बढ़ता हूं। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं कि रूफ से फेंका, ऐसे फेंका, वैसे फेंका। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि एक एरोप्लेन है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, जैसा बने मान लो एरोप्लेन है, ठीक है बेटा। तो ये फाइटर जेट है, तो एक काम करते हैं आगे निकाल देते हैं। ठीक है, फाइटर जेट जा रहा है वेलोसिटी u से, और इसने यहां से एक बॉम्ब ड्रॉप किया। ठीक है, सर गोल बनाइए मॉम। ठीक है, बॉम्ब ऐसा है। ओके, ये हाइट h है। ये बॉम्ब जब इसने ड्रॉप किया तो ये पॉइंट A के डायरेक्टली ऊपर है। अगर ये बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब का मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल मोशन। क्या होगा? ये जो बॉम्ब इसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने का मतलब, क्योंकि फाइटर जेट से ड्रॉप किया गया है, इसके ड्रॉप करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी किसकी बराबर थी? फाइटर जेट के बराबर थी। फाइटर प्लेन के जस्ट ड्रॉप किया मतलब फोर्स तो लगाया नहीं, नहीं तो ड्रॉप करने के जस्ट बाद वेलोसिटी किसके बराबर होगी? फाइटर जेट के बराबर ही होगी, हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल Yes, sir. कंपोनेंट। यस सर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? बॉम्ब की u है। तो इसका मोशन कैसा होगा? टक 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 टक, यहां जाके गिरेगा। ये पॉइंट B है, आपको ये डिस्टेंस D कितना है ये बताना है। फटाफट बताइए तो। सर रूट ओवर सर हाफ GT स्क्वायर प्लस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। बेसिकली इस बॉम्ब में और इस बॉल में क्या अंतर है? सेम। सेम है ना? समझ में आ रही? यस समझ में आ रही बात? तो इसलिए अगर किसी टारगेट को उड़ाना है ना, तो फाइटर जेट को बॉम्ब पहले ड्रॉप करना होता है। समझ में आई बात? हाँ, सर ये वो पायलट क्या कैलकुलेट करता है बैठ के? उसके लिए पास इक्विपमेंट्स होते हैं जो कैलकुलेट करते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है। आपका जब क्रिकेट में जब एम लगाते हो या विकेट की तरफ बॉल फेंकते हो तो कैलकुलेट करते हो कि कितनी वेलोसिटी से कितने एंगल पे जाएगा, फेंकेंगे तब जाके वो बॉल विकेट को हिट करेगी। कैलकुलेशन करते हो बैठ के, कैलकुलेटर निकाल के। लगता नहीं हाँ? सर, लगता नहीं है सर। सर डायरेक्ट लगता नहीं है। लगता ही नहीं है, चलो कोई अलग ही बात है फिर। जो भी समझ गए ना बात को, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ मशीन्स होते हैं जो कैलकुलेट करके बताती हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, पहले जब नया नया फाइटर जेट बना था तब मशीन्स नहीं हुआ करती थी कैलकुलेट करने वाली, तो अंदाजे से फोड़ते थे, तो एफिशिएंसी बहुत खराब थी। अभी भी उतना नहीं है कि बहुत भयंकर एफिशिएंसी हो गई, अभी भी एम उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लगता है पहले से बेटर है। ठीक है, समझ में आया हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो, मैं बॉम्ब बॉम्ब इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को बॉम्ब पसंद है। बुक्स में क्या है, आप लोगों के हिसाब से लिखता नहीं है। वो बोलता है नहीं, बाढ़ आई हुई थी, यहाँ पे एक आदमी फंसा हुआ है, उसको खाना चाहिए, तो खाना कहाँ पे फेंकोगे? खाने का पैकेट कहाँ से फेंकोगे? ये ए पॉइंट बी से कितना पीछे होना चाहिए जिससे कि खाने का पैकेट सीधे बी को मिल जाए, ये पूछेगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, बट आपको मतलब समझ लेना चाहिए कि वो खाना बोल रहा है, हमको बॉम्ब बनाना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। यस सर।
बाकी ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगा निकाल सकते हो, कितने एंगल, ये एंगल थीटा कितना होगा निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो ना, क्योंकि तो सारा सारा क्वेश्चन तो पिछला वाला ही है, राइट? हाँ सर वो एंगल थीटा Yes, कैसे sir. बदलेगा? क्या? मैं तो एंगल नहीं, अभी सुनो, अभी और चीज बाकी है। मान लो ये जो पायलट है ये अपने फाइटर जेट को कांस्टेंट वेलोसिटी व्यू से ड्राइव करता है, ड्राइव मतलब फ्लाई कराता रहता है, ठीक है? ये कांस्टेंट वेलोसिटी व्यू से ट्रेवल करता रहता है, तो ड्राइवर को इस बॉम्ब का मोशन कैसा दिखेगा? ड्राइवर बोलो, Straight linear motion. पायलट को कैसा दिखेगा? फ्री फॉल सर, ऊपर से। सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा, क्योंकि हमेशा ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमेशा u है, पायलट की वेलोसिटी भी हमेशा u है, राइट? मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट बॉम्ब का होगा ut, उतना ही डिस्प्लेसमेंट पायलट का भी हो जाएगा ut, राइट? तो बॉम्ब हमेशा पायलट के सीधे नीचे रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, तो पायलट को बॉम्ब का मोशन क्या दिखेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पायलट के अकॉर्डिंग। हाँ या ना? यही सर रेफरेंस फ्रेम है ना सर? हाँ, यही रेफरेंस है हमें, ठीक है? समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस पायलट को लगेगा बॉम्ब सीधे नीचे ही गिर रहा है, ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़े फिर। यस सर वैसे Yes, अगर sir. कोई जमीन पे होगा तो उसको लगेगा सर सर ऐसे प्रोजेक्टाइल जमीन से देखोगे तो प्रोजेक्टाइल दिखेगा, ठीक है? जमीन से देखोगे तो प्रोजेक्टाइल दिखेगा, फ्लाइट प्लेन से देखोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन दिखेगा, ठीक है बेटा? आगे देखते हैं फिर। और सर बॉम्ब से भी प्लेन का कैसा दिखेगा सर मोशन? बॉम्ब सर बॉम्ब से प्लेन का मोशन। बॉम्ब से प्लेन का मोशन वर्टिकली ऊपर जाते हुए दिखेगा, अच्छा ओके सर। ठीक है? यार प्लेन से बॉम्ब वर्टिकली नीचे जाते दिख रहा है, तो बॉम्ब से प्लेन वर्टिकली ऊपर जाते दिखेगा, समझ में आई बात? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम रूफ at some angle. समझ में आया? सिचुएशन समझ में आई? हाँ या ना? हाँ सर। sir. तो ये जो मोशन होगा, ये मोशन कैसा होगा? सर मोशन तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे प्रोजेक्टाइल का होता है, बस थोड़ा सा आगे तक जाएगा, हाँ या ना? यही मोशन होगा ना? यस सर। यस सर। अब देखिए, ये मोशन में क्या क्या खास बात है सर? इस मोशन को सॉल्व करना तो क्या क्या करेंगे सर? पहले सबसे पहले तो इसके वेलोसिटी की कंपोनेंट निकालेंगे। इधर की तरफ कितना बेटा? u cos थीटा, ऊपर की तरफ यू यू साइन साइन थीटा। थीटा। अब क्या निकालना है? टाइम। सबसे पहले किसको निकालते हैं? टाइम निकालते हैं ना? हाँ तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या करूंगा मैं? बोलूंगा y डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल, यहां से हॉरिजॉन्टल को x बोल दिया है और वर्टिकल को y बोल दिया है, ठीक है बेटा? तो y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन से क्यों टाइम निकलेगा? पहले y डायरेक्शन की क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि y डायरेक्शन में मेरे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है? यू साइन थीटा सर। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है -h होगा, है ना? x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। y डायरेक्शन में मेरे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइट?
इसलिए सर y डायरेक्शन का यूज कैसे हुआ सर? क्या, माइनस एच कैसे हुआ? क्योंकि इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ है। आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो इतना है, बिल्कुल सही बात है, पर इसका y कंपोनेंट कितना है, ये है ना, और x कंपोनेंट कितना है, ये है ना। यस सर ये x कंपोनेंट क्या है आपका, बेसिकली रेंज r है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रेंज क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, और हाइट h कितनी है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, या माइनस h कितना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, राइट। यस सर समझ में आया कि नहीं आया यस सर सबको? यस सर। ओके, तो y डायरेक्शन में क्या मुझे बता सकता है कोई कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। यू sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में? तो माइनस माइनस जी। जी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन कितना है? माइनस एच। और क्या मैं इससे टाइम निकाल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन लगा के? s इक्वल्स टू, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। है ना बेटा? यस सर। क्लास 8 के स्टूडेंट्स को पूरा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं टाइम निकाल सकता हूँ। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरे पास, सॉल्व क्या करूंगा, राइट? कुछ सही में थोड़ा कुछ गिवन है, तो मैं इससे टाइम निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? यस सर ओके, टाइम निकल गया। टाइम निकल जाएगा तो सब कुछ निकल जाएगा, मैंने कहा था, है ना? क्या मैं Yes, रेंज, तो क्या मैं इसका रेंज निकाल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेंज कितना होगा? u cos थीटा d। है ना? कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट एस कितना हो जाएगा, क्योंकि आर आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाँ है ना? यस सर Vx कितना होगा बेटा? टकराते वक्त इसकी जो वेलोसिटी है उसका Vx कितना है? बोलिए। जल्दी बोलिए। ये पता है आप लोगों को, कुछ करना नहीं u कर। cos थीटा। यू कॉस। so u cos थीटा। हाँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज थोड़ा होती है ना? Vy कितना होगा? सर माइनस यू sin थीटा। नहीं, यहां पर बेटा अगर आप वेलोसिटी देखोगे ना, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। समझ में आई बात? वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ट्रू है। समझ में आया? सर एक बार रिपीट कीजिएगा, समझ में आया। उन्होंने आंसर दिया कि वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा होगी, तो क्योंकि उन्होंने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन जो था ग्राउंड टू ग्राउंड, उससे उससे उसके रिलेशन के लिए हमने बोला था इधर की तरफ यू कॉस थीटा, इधर की तरफ यू साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर इधर की तरफ यू कॉस थीटा और नीचे की तरफ यू साइन थीटा, राइट? यही पढ़ा था ना अपन ने? यस तो उन्होंने वो वाला Yes, कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे कि सर यहाँ पे वी वाई जो यू साइन थीटा रहेगा या माइनस यू साइन थीटा रहेगा। वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ट्रू है, मतलब सिर्फ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करी जाए तब वो चीज ट्रू है। जब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो तब ये चीज ट्रू है, ठीक है? यहाँ तो y डायरेक्शन में यहाँ पे यू डिस्प्लेसमेंट है sin ना? थीटा ही रहेगा। नहीं बेटा, यहाँ पे क्या रह जाएगा बताते। यहाँ पर निकालने के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए कि प्रोजेक्टाइल को ऊपर, किसी बॉल को सीधे ऊपर फेंका गया यू साइन थीटा से, ये ऊपर ज्यादा धम, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी बताइए। समझ में आया क्वेश्चन? आया ना? Yes, sir. क्या करेंगे इसके लिए? u इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एच, वी वाई इज इक्वल टू कितना, राइट? तो इसको आप जब आप Yes, sir. सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस इंप्लाइज वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ठीक है?
इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वी वाई है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g h। इसलिए अगर मैं इसकी नेट वेलोसिटी निकालने जाऊंगा तो v कैसे मिलेगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स कितना यू कॉस थीटा, पहले तो वी वाई लिख लेते हैं वापस यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g h, और इसलिए हमारे पास v कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2g h। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। सर वी यू स्क्वायर प्लस 2gh कैसे होगा? आप v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 2 स्टेप पे पहुंच जाओ, ये कह रहा हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दो। सर हम्म, सर आर और एस कैसे आया और एक बार समझा दीजिए ना। देखो भाई, टाइम निकल गया ना, ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि टाइम निकाल, ये निकल जाएगा तो बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। टाइम निकल गया, अब आपको रेंज तो सीधे करना क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो u cos थीटा है दैट मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। यस सर। ये r आ गया, h गिवन है, तो ये s कितना होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यस सर। ठीक है, यस सर। सर वो डिस्प्लेसमेंट को हम अगर h पकड़ के करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, खाली h माइनस h की जगह। कैसे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट h, डिस्प्लेसमेंट तो h है ही नहीं ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को h लोगे बेटा, h कैसे लोगे यार, अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को आपको पहले साइन कन्वेंशन असाइन करना होगा ना। सर अगर हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं तो देखो वी वाई आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, पर उसमें आपको यू साइन इनिशियल वेलोसिटी को माइनस यू साइन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हालांकि तो मतलब क्योंकि हम जब डाउनवर्ड मोशन में जाते हैं तब हम g पकड़ते हैं, जब अपवर्ड में जाते हैं तो नेगेटिव g पकड़ते हैं। देखो बेटा, मेरा सीधा सा नियम है, जिधर इनिशियल वेलोसिटी होगी ना उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, मैं दिमाग ही नहीं लगाता। अच्छा ओके, मतलब मैं इस तरीके से करता हूँ, मेरे को ये तरीका सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। मेरे को किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर नहीं हुआ, कई बार तो पता भी नहीं था डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ। जिधर इनिशियल वेलोसिटी है मैं एज्यूम करता हूँ उधर मैं प्लस ले लेता हूँ, मेरा सीधा सा हिसाब। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है उल्टा कन्वेंशन तो जो बोल रखा है वही फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और हाँ सर। आगे बढ़े, यस सर। यस सर। चलो फिर देखो, वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत कुछ और है, जैसे 2 प्रोजेक्टाइल का मोशन एक साथ करा देगा। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, मतलब कि इस पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया वेलोसिटी u से, ये एंगल अल्फा दे रखा है, ये एंगल बीटा दे रखा है, बताना है कि रेंज कितना होगा, ऐसा बहुत कुछ है। ठीक है, बट थ्योरी वाइज मैं इससे ज्यादा प्रोजेक्टाइल में नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ जो अभी जो थ्योरी पढ़ा दी, खासतौर से लास्ट टाइम पढ़ाया, उसमें मुझे एक दो चीजें और ऐड करनी है, वो बता देता हूँ। हाँ, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितने एंगल पे ये फेंका जाए जिससे कि ये रेंज मैक्सिमम हो। कभी छत से पत्थर फेंका है, 45 डिग्री। कभी छत से पत्थर फेंका है, यस सर। यस सर। ग्राउंड Yes, से sir, ग्राउंड से हमेशा फेंका होगा। फेंकते हैं, छत से दूर पत्थर फेंकने के लिए 45 डिग्री फेंकते हो, उससे ज्यादा एंगल फेंकते हो कि उससे कम एंगल फेंकते हो। सर 60 डिग्री में सर, कम 45 डिग्री से ज्यादा में फेंकना पड़ता। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हो या ऐसी हवा में बोल रहे हो? सर ऐसे ही तो फेंक देता हूँ सर, सर कुछ दिखता प्रैक्टिकल ही में नहीं तो कुछ। उतना कैलकुलेट नहीं करता ना सर, कितना एंगल से फेंकते हैं। मान लो आपको दूर फेंक, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ, जब आप ग्राउंड से ग्राउंड फेंकते हो, सुनो बात, अगर आप एक बड़े ग्राउंड में पत्थर फेंक रहे हो दूर तक, आपको सबसे दूर फेंकना, तो आप बीच में किसी एंगल में फेंकते हो, राइट। Yes, sir.
अलग अलग एंगल आप सबने ट्राई कर रखे होंगे, अगर कभी ये गेम खेला होगा। गंदा, बहुत ही बेकार गेम है, कभी खेलना नहीं चाहिए, बट कभी अगर ये क्या गेम, बोले, फिर से रिपीट करेंगे, डिस्कनेक्ट हुए थे। मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक बहुत बड़े ग्राउंड में खड़े हो और आपको एक पत्थर फेंकना है मैक्सिमम डिस्टेंस तक, मान लो 2-3 लोग कंपीट कर रहे हो, तो आप किस एंगल पे पत्थर फेंकना पसंद करते हो? मैंने जो पढ़ा दिया 45 डिग्री, इसको छोड़ दो, आप कुछ अपने दिमाग से कोई ना कोई एंगल आपके होगा ना, इस पर्टिकुलर एंगल फेंकूंगा तो पत्थर समझ हाँ उड़ जाएगा, सर, है ना? एकदम बीच में। सर ऑलमोस्ट हाथ 45, बीच में रखता हूँ सर। वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री होता है, राइट? मानते हो? यस Yes, सर, sir. ऑलमोस्ट 45 डिग्री। अगर आपको मैं एक बहुत ऊंची छत पे खड़ा कर दूं, बहुत ऊंचा, एक बहुत बड़े टावर पे खड़ा कर दूं, मल्टी स्टोरी पे, अब अगर आपको पत्थर फेंकने को बोला जाए, तो अब आप उसी एंगल फेंकोगे कि उससे थोड़े बड़े एंगल फेंकोगे, कि उससे थोड़े कम एंगल फेंकोगे, कि नीचे की तरफ फेंक दोगे, कि हॉरिजॉन्टल फेंक दोगे, कि वर्टिकल फेंक दोगे? बताओ। तो उतना ही एंगल पे फेंकेंगे उतना ही एंगल फेंकोगे। थोड़ा कम। थोड़े से नीचे। सर, क्योंकि वो थोड़ा फील हॉरिजॉन्टल करने की कोशिश करो, मेरे को पता है सबके अंदर ही फीलिंग है, अगर किसी ने किया ये काम तो थोड़ा सा, एंगल में फेंकेंगे। थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा एंगल। थोड़ा सा कम होगा बेटा। कभी अगर अगली बार कभी करो तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे, थोड़ा सा कम एंगल होगा। वही सर, वही तो हम तो वही बोले, थोड़ा सा हाँ, नीचे थोड़ा पर। सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, हाँ, थोड़ा कम एंगल होगा। 45 डिग्री पे नहीं होगा, उससे थोड़ा कम एंगल फेंकोगे आप। खुद से जब फेंकने जाओगे ना, आप खुद ऑटोमेटिकली चेंज कर दोगे अपना एंगल। सर ऑलमोस्ट 30 डिग्री। हाँ, मतलब 30 डिग्री हो सकता है, 20, डिपेंडिंग ऑन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, राइट? यस सर। तो ये जो फंडा है ना, होता क्या है, आप लोग पढ़ लेते हो, रेंज मैक्सिमम का पता 45 डिग्री पे। ये ध्यान नहीं पड़ रहता है कि उससे पहले मैंने लिखवाया था कि जितने भी रिजल्ट मैं बता रहा हूँ सारे के सारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। कई लोगों का आर्गुमेंट ये होता है कि सर अगर मैं 45 डिग्री का एंगल फेंकूंगा तो यहां तक तो रेंज मैक्सिमम है ना सर? यस सर। यस सर। जहां तक तो रेंज मैक्सिमम है, तो सर आगे भी मैक्सिमम रहेगा। कई लोगों का आर्गुमेंट ऐसा होता है। मैं बोलता हूं कि ठीक है, आप जो सोच रहे हो मैं उससे राजी तो नहीं हूं, मैं ये आपको दिमाग में डाल सकता हूं कि ये क्यों गलत हो सकता है। सोचिए, आपने एक पत्थर को, ये तो 45 डिग्री फेंका हुआ पत्थर है, आपने एक पत्थर को 60 डिग्री फेंका, तो वो पत्थर तो ऐसे का है ना, रेंज कम थी थोड़ी सी। यहां पे कितने एंगल पे आ रहा है? 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है, राइट? तो ये तो डेफिनेटली उससे पहले गिरेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। डायग्राम से साफ साफ समझ में आ रहा है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। लेकिन आपने किसी को ये 60 डिग्री फेंका था, किसी को 30 डिग्री फेंका, 30 डिग्री फेंका तो वो ऐसे किया, रेंज तो सेम होगी यहां तक, हॉरिजॉन्टल लेवल तक तो। यस सर। लेकिन अब क्या देखिए, इसकी वेलोसिटी इधर है, अब ये क्या, ये इसको अभी तो पीछे, पर क्या ये आगे जाके इसको ओवरटेक कर सकता है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लग रहा है ना करता हुआ? लास्ट में बाजी मार लेंगे। समझ में आई बात? तो इसलिए थोड़े कम एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है। मैं आपको ये बता सकता हूं, रेंज इज मैक्सिमम, मैं सीधे रिजल्ट बता सकता हूं, उसका डेरिवेशन मैं नहीं करा सकता आपसे। रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू, या एट नहीं बोलूंगा, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू u बाय v, u अपॉन v। ये 1 से कम हो गया ना, क्योंकि v u से बड़ा है, थीटा 45 डिग्री से कम हो गया, राइट? यस सर। है ना? और रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वहां पे क्या था, u स्क्वायर बाय g था ना। ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या था, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू u स्क्वायर बाय g था, ठीक है? यस सर। यहां क्या हो जाएगा, uv बाय g, ठीक है? ये दो फॉर्मूले मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही बता दिए, कोई जरूरी नहीं जानना। इनफैक्ट मैंने अपने टाइम पर, मैं आईआईटी का एग्जाम लिखते वक्त मेरे को ये फॉर्मूले नहीं पता, बस मुझे ये पता था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है, जब मैं क्लास में करवाता हूँ 11th क्लास में, कभी करवाता हूँ कभी नहीं करवाता हूँ, डिपेंडिंग ऑन की मतलब क्या कितना टाइम है, क्या कितना सिलेबस में आगे चल रहा है पीछे चल रहा है। जब मैं इसको करवाता हूँ तो मेरे को ये पूरी एक क्लास में ये एक ही क्वेश्चन होता है, इतना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा?
ओके यस सर। ओके सर सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा बोलिए। अगर 30 डिग्री से सर थोड़ा सा कम में फेंके तो फिर वो आगे जाके और ओवरटेक नहीं कर सकता? मैंने ये कहा बोला 30 डिग्री, मैंने बोला 45 डिग्री से कम होगा। मैंने तो आंसर बताया ना कि ये होगा आंसर। अब डिपेंड करता है आपका हाइट h कितना है, u कितना, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये आंसर कि कितने सर एंगल। भी दे दिया तो हम थीटा निकाल सकते हैं उससे tan थीटा के वो वाला से। हाँ हाँ, आपको v पता है, यहाँ पर v कितना, अंडर रूट कहाँ गया v, v ये रहा ना, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। यूज कर 2gh। u पता है u, ऑब्वियसली tan इनवर्स u अपॉन अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh विल बी द आंसर। ठीक है, ओके सर, आसान हो जाता है सर। ठीक है ना। अलग अलग h अलग अलग u के लिए अलग अलग आंसर आएगा। ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या था, क्योंकि h 0 था तो v कितना था, u के बराबर था, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 था, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री था। क्योंकि v u के बराबर था, रेंज कितना था, u स्क्वायर बाय g था। समझ में आई बात? ओके। हाँ शिवम बोलिए। यस सर। यस सर। शिवम बोलिए। सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। ठीक है, चलो फिर। सर हाँ सर, तो इसका मतलब अलग अलग हाइट में अलग अलग एंगल से फेंकना पड़ेगा हाँ, पत्थर को। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग। आप वही मैं 12 बोल रहा हूँ, आपके u पे और h पे डिपेंड करता है कि कितने एंगल में फेंकने पे मैक्सिमम रेंज आए। बस इतना बता रहा हूँ कि वो जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री से कम आए। वही अगर आप ग्राउंड से छत पे फेंक रहे हो तो 45 डिग्री से ज्यादा एंगल फेंकोगे। समझ में आई बात? यस सर। यस यस सर। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हाँ सर अगर हम लोग डाउनवर्ड यहाँ मतलब यहाँ v जहाँ मतलब पत्थर मतलब लगा सर वहां से अगर फेंकेंगे टावर तक तो हम लोग को ज्यादा एंगल effect- फेंकना होगा। एकदम सही बात है। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. ओके सर हाँ बेटा। सर आप कह रहे हैं सर कि 45 डिग्री से कम, तो सर अगर हम लोग 1 डिग्री पर फेंके तो? अरे बेटा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, समझो बात को, हर एक u और h के लिए अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन वो जो भी आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। और ये जो आंसर होगा हमेशा कभी 45 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, हमेशा 45 डिग्री से छोटा होगा। डिपेंड करता है कि u कितना है और h कितना है। ये नहीं कह रहा हूं कि 1 डिग्री पे 45 डिग्री से ज्यादा रेंज आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मैंने आपको यहां दिखाया कि अगर 45 डिग्री से बड़ा एंगल हुआ तो रेंज छोटी है, गिरेगा पहले ही। 45 डिग्री से छोटा एंगल हुआ तो रेंज यहां पर तो छोटी है, पर आप बाद में ओवरटेक कर सकता है। समझ में आई बात? यस सर। करेगा। सर मतलब 45 से नीचे कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे उसका रेंज ज्यादा होगा। हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं रेंज, जिस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा वो एंगल u और h की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, वो एंगल हमेशा 45 डिग्री से छोटा होगा। अगर आप छोटा होगा, हाँ सर वही बोल रहे हैं। ठीक है, वो एंगल कितना होगा ये मुझे नहीं मालूम, वो एंगल कितना होगा उसको फॉर्मूला में बता सकता हूं, पर वो जब तक आप मुझे u और h नहीं दोगे तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने मेरे को बोला, कि u is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड बेटा, 10 स्क्वायर h is equal to लेट से 10 मीटर। ठीक है, लेट से u 10 मीटर पर सेकेंड और h 10 मीटर है, तो मेरा v कितना हो जाएगा सर? v का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, यही था ना? यस सर। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u कितना है
तो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच बी 10, सो दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 300, दैट इज इक्वल टू 10 रूट 3। ठीक है, सो ऐसे में आपका जो tan थीटा फॉर रेंज मैक्स, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम, अगर जब रेंज मैक्सिमम होगा उस वक्त अगर tan थीटा निकालूंगा, so tan theta will be equal to u by v, that is equal to 10 upon 10 root 3, that is equal to 1 by root 3. This implies theta is equal to 30 डिग्री आएगा इस 30 पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अगर मैं यही h को 20 मीटर कर देता हूं तो यहां पर 1 by root 5 हो जाएगा, और उसके लिए मेरे को आंसर पता नहीं, इसलिए मैंने वो वैल्यू नहीं ली। ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा, यस सर, क्लियर है। यस सर, यस ओके मैं क्या कह रहा था अब, तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैं कहूंगा आपका मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपको ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया है। अब ऑब्वियसली क्वेश्चंस की डिफिकल्टी वगैरह बढ़ती रहेगी, जैसे इंक्लाइन प्लेन मैंने बताया, अब इंक्लाइन प्लेन अपने आप में थोड़ा सा मेहनती है, और वो मैं अभी यहाँ ऑनलाइन में नहीं पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, ऑनलाइन में मैं इंक्लाइन प्लेन नहीं पढ़ाना चाहूंगा। ओके बेटा, उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा सामने ही हो तो अच्छा रहता है, ऐसे नहीं, और प्लस उसकी जरूरत भी नहीं है यार, अभी हाई लेवल है वो। ठीक है बेटा, सो यहां तक तो क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर, आगे बढ़ते हैं फिर, tan थीटा हो ही गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सर पिछले वाले पेज 1 मिनट दिखाएंगे। हाँ सर रुकिए, लास्ट 2 लाइन बाकी है। हाँ सर हो गया। हो गया। चलो फिर अब हम लोग शुरू कर देते हैं रिलेटिव मोशन। मैंने आपको, अगर किसी ने मुझसे मोशन का कुछ भी इंट्रोडक्शन वगैरह सुना है, अच्छा मैंने मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन कराया था क्या? नहीं ना, हाँ नहीं कराया सर था। आप शायद सर 10 में शायद जब मोशन से 9 में शायद जब मोशन करा रहे थे सर, तब शायद कराए थे ग्राफ पे कैसे होता है मोशन। चलो ठीक है, मैं अभी रिलेटिव मोशन कराता हूँ, बाद में देखता हूँ उसको। रिलेटिव मोशन कुछ तो छोड़ भी सकते हो ना यार, जरूरी थोड़ा ना 11th का ऐसे भी पूरा सिलेबस तो हो नहीं रहा है। तो ये जो रिलेटिव मोशन है, ये क्या कहता है, समझो बात को। लेट्स से ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। यहां पर एक लड़का है जिसका नाम है ए, यहां पर एक लड़का है जिसका नाम है बी, यहां पर एक लड़का है जिसका नाम है सी, यहां पर एक लड़का है जिसका नाम है डी, और यहां पर एक लड़का है जिसका नाम है ई। ठीक है बेटा, पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल स्ट्रेट लाइन में अगर सब कुछ हो तो, वन डायमेंशनल मोशन हो तो पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स, है ना बेटा? यस सर। मुझे बताओ पोजीशन ऑफ ए कितना है इस गिवन रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग? 1 ओरिजिन से 1 डिस्टेंस। पोजीशन ऑफ बी कितना है? 4 है। पोजीशन ऑफ सी कितना है? 6 पोजीशन ऑफ डी कितना है? -2 पोजीशन ऑफ ई है -3। 3 पर अगर मैं पूछूं ए से पूछूं कि भाई ये बता बी कहां है, तो ए क्या बोलेगा? ये नंबर लाइन बनी हुई नहीं है,
ये हम लोग अपने मेजरमेंट के लिए अपने दिमाग में रखें। सर ये 3 बोलेगा। ये क्या बोलेगा? सर 3 यूनिट्स। ये बोलेगा 3 यूनिट्स अहेड, है ना? यस सर। यस सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि पोजीशन ऑफ बी एज सीन बाय ए, क्या है ये? पोजीशन ऑफ बी एज सीन बाय ए, या क्या लिख सकते हैं इसको? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। समझ में आई बात? ऐसे पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो। लिखते कैसे हैं? एक्स बी है, पोजीशन ऑफ बी एज सीन बाय ए। तो आप मुझे बता रहे हो कि दिस इज नथिंग बट 3, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कोई मुझे बता सकता है कि पोजीशन ऑफ ई एज सीन बाय डी कितना होगा? 2। सर 2। Position of E as seen by D will be this, that is -2 बेटा, -2। क्योंकि अपन ने इधर प्लस ले रखा है, इधर माइनस ले रखा है ना बेटा? यस सर इसको Yes, हम सर sir. पोजीशन ऑफ ई माइनस पोजीशन ऑफ डी करने से भी आ जाता है। मैं वहीं पे पहुंच रहा हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पोजीशन ऑफ C as seen by D कितना है? 7 7। -7 सर, -7 7 सर पॉजिटिव। 7 7 हुआ ना बेटा? सर 7 यूनिट। बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो क्या बोल रहे हैं? पोजीशन ऑफ B एज सीन बाय A अगर निकालना है तो पोजीशन ऑफ B 4 माइनस पोजीशन ऑफ A कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यस सर। है ना? सिमिलरली जब पोजीशन ऑफ E एज सीन बाय D आया तो पोजीशन ऑफ E कितना है? -3, पोजीशन ऑफ D कितना है? -1। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? दिस इज बेसिकली पोजीशन ऑफ E माइनस पोजीशन ऑफ D, लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। यस सर। लिख सकता हूं। जब मैं यहां लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ C एज सीन बाय D, तो आपने बोला 7, मैंने बोला दिस इज पोजीशन ऑफ C 6 माइनस पोजीशन ऑफ D -1। समझ में आई बात? सो बेसिकली हमने क्या सीखा यहां पे? अच्छा मुझे बताओ तो जरा, पोजीशन ऑफ A एज सीन बाय B कितना होगा? सर -3। -3 -3 है बेटा। यस सर। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? बेसिकली हमने बोला पोजीशन ऑफ A एज सीन बाय B इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B। ये हमारा बेसिक इक्वेशन बना, आया ना? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। देखो, जब हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ A एज सीन बाय B, आपको कब समझ में आएगा कि B के हिसाब से A की पोजीशन कैसी है? मैथ्स में, थ्योरी में अलग चीज है। प्रैक्टिकली क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि आप जब एकदम छोटे हो origin- जाइए, चींटी बन जाइए। जब मैं बोल रहा हूं पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, सो आई वांट यू टू सी द वर्ल्ड इन पर्सपेक्टिव ऑफ B। ओके, ओके सर। सो आप एकदम छोटे बन जाइए और B के ऊपर बैठ जाइए। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब क्या है? B के ऊपर बैठ के देखो। विथ रिस्पेक्ट टू B का मतलब क्या है? B के ऊपर बैठ कर देखो। समझ में आई बात? यस सर। तो पोजीशन ऑफ A, तो पोजीशन ऑफ A एज सीन बाय B इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B, ये हमारा बेसिक इक्वेशन बना। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लेंगे इसको। यस सर। फटाफट कॉपी कर लें। सर डन। डन? ओके, यस सर डन। सर हो गया। ठीक है। सर हम्म, हम लोग तो ये सिर्फ रिस्पेक्ट टू 1D मोशन में कर रहे हैं ना? बेटा शुरुआत तो हमेशा 1D से ही करेंगे ना।
यस सर। शुरुआत तो हमेशा सिंपल चीज़ों से ही होती है, बाद में ना उसको इम्प्रूव किया जाता है, बड़ा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। Yes. Yes, sir. यस सर। सो नाउ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो आ गया। हाँ, क्या बना? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। अब क्योंकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, इसके आगे का काम एकदम आसान है। तो सिंपलाइज डी डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ ए माइनस डी डी टी ऑफ, पोजीशन ऑफ बी। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको मैथ से पढ़ रहे हो तो मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कई लोगों को, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद एज सीन बाय बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आया ना? यस सर। क्या बोला ये? ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कौन सी पोजीशन? ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। किसके रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज? तो टाइम के रिस्पेक्ट टू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। यस सर। यस सर। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ में आई बात? यस सर। दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये इस रिलेशन से अलग रिलेशन है क्या ये? नहीं ना? नो सर। सर। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस। हाँ या ना? यस सर। तो हम लोग अब रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन सब निकाल सकते हैं, है ना? आप यूं समझ लो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ये चीज ट्रू होती है। हर जगह सेम रिलेशन, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो अब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेट्स से 120 मीटर, ठीक है? ए इधर जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से और बी जा रहा है 20 मीटर्स पर सेकंड से। कितनी देर के बाद? फाइंड द टाइम आफ्टर विच ए एंड बी कोलाइड। फाइंड द टाइम आफ्टर विच सर 4 सेकंड। ए एंड बी कोलाइड। ये आपका क्वेश्चन। अब देखो आंसर इसका बहुत सिंपल है, 4 सेकंड, क्योंकि आप लोगों ने पता है मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप लोग क्लास 6 में मैथ्स में पढ़ चुके हो, सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 9 में पढ़े थे शायद हम लोग, रिलेटिव मोशन आईसीसी में। अच्छा, अब देखो सॉल्यूशन में इसका दो दूंगा। एक तो वो जो आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, एक वो जो मैं अपना मतलब जो एक मैं सॉल्यूशन दूंगा ग्राउंड के रेफरेंस में, एक मैं रिलेटिव मोशन का यूज करके दूंगा, ठीक है? तो मेथड 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे। मेथड 1 में हम लोग अगर हम रिलेटिव मोशन नहीं पढ़े होते तो हम क्या करते वो समझेंगे। ऐसा नहीं कि वो ये नहीं समझना है, ये समझना है, ये बहुत जरूरी है, और दूसरा वाला भी जरूरी है, तब जाके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, ठीक है बेटा? सो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। ए जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, बी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ए को बी से टकराना है, तो ऐसा होगा क्या कि ए यहां पहुंच जाएगा तो काम खत्म? नहीं ना, नहीं, ये नहीं। सर। क्या होगा? काम कब खत्म होगा? ए आगे बढ़ा, जब ए यहां पहुंचेगा तो बी और आगे जा चुका होगा, तो ए को और आगे जाना होगा। यस सर। ए यहां पहुंचा, बी यहां से यहां पहुंचा, अब हुई बात, आया ना?
Yes, sir. Yes, sir. This is displacement of A, this is displacement of B, and this distance is D. तो मुझे क्या इक्वेशन बनेगी बताएगा कोई मुझे? ये बनेगा कि नहीं? इक्वल्स ऐसे माने डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इज इक्वल टू D प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ A Yes, कितना sir. होगा? 50t होगा। D कितना है? 120 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B कितना है? 20t। दैट मीन्स 30t is equal to 120. That means time t is equal to 4 सेकेंड। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. आप समझ में। आ गया? Sir, please explain again. मैं कह रहा हूं लेट्स से यहां पर टाइम t हुआ है, टाइम t के बाद दोनों कोलाइड कर गए, तो उतने टाइम में ये a का डिस्प्लेसमेंट है, ये b का डिस्प्लेसमेंट है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो सिंपल इक्वेशन में लिख सकता हूं कि दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ a हैज टू बी इक्वल टू d प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ a होगा कितना टाइम t में? इसकी वेलोसिटी कितनी? 50 मीटर पर सेकंड है ना? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 50 इनटू टाइम इज इक्वल टू d कितना है? 120 है। Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ b कितना होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम 20 इनटू टाइम 20t। ये 20t को एलएचएस में लाया, 30t इज इक्वल टू 120, t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ओके Yes, sir. ओके भाई, तो अब इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? मैं बात कर रहा हूं इन रेफरेंस ऑफ बी। अगर हम बी के रेफरेंस में बात करें, बी के रेस्पेक्ट में बात करें, बी के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी होगी? -30। आपके खुद के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0. तो बी के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी होगी? 0. क्यों? क्योंकि उससे आप कभी भी पूछो तुम कहां हो, तो क्या बोलेगा? मैं यहां हूं। Yes, sir. Yes, sir. उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, हमेशा यहीं रहेगी, है ना? तो Yes, sir. Yes, sir. तो भैया पूरी दुनिया हिल जाती है, हम नहीं हिलते। समझ में आई बात? सो Yes, sir. बी जो है, बी के रेफरेंस में बी इज एट रेस्ट। तो इसीलिए समझो बात को, जब मैं बोलूंगा इन विद रेस्पेक्ट टू बी तो इसके दो मीनिंग है। क्या? ट्रू मीनिंग ये है कि मैं जाके बी पे बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैं जाके बी पे बैठा, मतलब जैसे ही आप मैं क्या बोलूं, आप खुद जाओगे ना, जैसे ही आप जाके बी पे बैठे, बी की पोजीशन हमेशा क्या होगी? इनिशियली आपके नीचे रहेगी, बाद में भी आपके नीचे रहेगी, थोड़ी देर बाद भी आपके नीचे रहेगी। तो बी की पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या है? आपके नीचे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या हो? रेस्ट पर है ना? चेंज इन पोजीशन 0 है ना? हमेशा Yes, उसकी sir. पोजीशन क्या है? 0 है। जी. हमेशा उसकी पोजीशन क्या हो गई? 0 हो गई। समझ में आया? तो बी के रेफरेंस में बी हमेशा रेस्ट पर रहता है। तो भैया बी के रेफरेंस में क्या सिचुएशन नजर आ रही होगी? तो बी तो सर रेस्ट पे आ गया सर। ए यहां है, ए की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड, है ना? और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? Yes, sir. 120 मीटर। 120 meter. तो कितना टाइम लगेगा? ये क्लास 6 या 7 में मैथ्स में है भाई, फिजिक्स में नहीं है, मैथ्स में है कि नहीं है? Yes, sir. डिस्टेंस एंड टाइम या डिस्टेंस एंड स्पीड करके कुछ होगा चैप्टर, मुझे याद नहीं है। मैथ्स में ही चैप्टर Time है, and work. मैथ्स में पढ़ाया जाता है ये, पहले मैथ्स में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में बाद में आता है ये, ठीक है?
ठीक है सर। सर कुछ स्क्रीन हेजी आ रहा है, क्या स्क्रीन हेजी आ रहा है। स्क्रीन हेजी हो रहा है? आपकी आवाज हेजी हो रही है बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपका। मतलब कनेक्शन का पूरा कनेक्शन की प्रॉब्लम बेटा, कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा खुल रहा है यार, ये सब मेला खत्म हो गया है ना। 5G होता तो फिर भी कोई बात होती है, 4G में ये सब नहीं चल सकता है ना बेटा। 5G यस सर। हिमालय पे भी खुल गया है। हम्म। अच्छा ये बताओ, सर अगर रिलेटिव के लिए डायरेक्शन क्या सेम होना जरूरी है? क्या नहीं नहीं, अभी आ रहे, अभी शुरुआत है, पहले बेसिक करेंगे फिर ना आगे बढ़ेंगे। कॉपी हो गया? सर आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये बोल रहा था, मैं ऐसे ही जनरल पूछ रहा था कि ऑनलाइन जो इस साल आप पढ़ाई किए हो, ऑफलाइन के कंपैरिजन में कितना % आपकी पढ़ाई हो पाई है, बताएंगे? कोई मुझे बताएगा? सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ, ज्यादा नहीं। सर बहुत ज्यादा हुआ है सर सर। 75%। मतलब जो आउटपुट है, पढ़ने का टाइम नहीं बोल रहा हूँ, आउटपुट बोल रहा हूँ। हम्म। खुद से हर क्लास के बाद मेहनत कर रहे हैं तब समझ में आ रहा है, मीन्स वो क्लास फिर से करना पड़ रहा है खुद से। हम्म। सर रिकॉर्डेड क्लास शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत हुआ सर, पर बाद में ठीक हो गया एकदम। अच्छा, मतलब वैसा परेशानी नहीं है, नहीं सर। बस आंखें खराब हो रही हैं। नहीं सर ऑफलाइन ही अच्छा है। ऑफलाइन तो अच्छा ही है, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था इस साल का आपका आउटपुट कैसा रहा, क्योंकि हम लोगों ने क्लासेस ऑलमोस्ट डबल कर दी ना भाई, तो अल्टीमेटली उससे कुछ मतलब जो लॉस होने वाला था कुछ कवर हुआ कि नहीं हुआ? सर बहुत ज्यादा सर कवर हो गया। चलो सिलेबस बहुत सर और जल्दी खत्म ऊपर हो सर गया। और ऊपर से इतना सारा टेस्ट दिए तो उसमें और डबल प्रिपरेशन हो गया। चलो ठीक, आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? अच्छा, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे ना। हाँ। तो आप बस मुझे, मैं ए और बी की अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, आप बस मुझको उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के बताते रहिए। वेलोसिटी ऑफ फाइंड velocity of A with respect to B in following cases. चलो सर एक बार वेलोसिटी बता दीजिए, दिख नहीं रहा स्क्रीन में 20 पूरा इजी। 10 10 20। एक काम करिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के साथ साथ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी निकाल लीजिए हर केस में। पहला वाला हो गया सर, वो बोले। हम्म। सर एक बार वेलोसिटीज रीड कर दो, हाँ, मुझे ब्लर आ रहा था। इधर 20 10 10 20 20 10 10 20 10 20, सब मीटर पर सेकंड में, ठीक है।
बोलिए जल्दी से। सर पहला का होगा 10 इन रेस्पेक्ट टू ए इन रेस्पेक्ट टू A with respect to B सर। सो इसमें -10 नहीं सर, ये A का नीचे वाला सर, उसमें -10। सर इसके बाद 30 सर -10 सर 10 30 देखो भाई, आपका ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। सर फोन नंबर 30 होगा सर। -30 होगा। देखो हम जो बात को, सबसे पहले तो हमें साइन कन्वेंशन असाइन करना पड़ेगा, उसके बिना सारे आंसर बेकार है ना? हाँ या ना? तो मैंने स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन ले लिया, राइट की तरफ प्लस, लेफ्ट की तरफ माइनस, ठीक है? तो ऐसे में ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? 20 माइनस 10। इसमें 10 और 20 है तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 20 दैट इज -10। वेरी गुड। यहां क्या आएगा? 20 माइनस -10 यस सर। दैट इज 30। यहां क्या आएगा? 10 माइनस -20 तो ये भी कितना आएगा? 30 है। 30 ये कितना होगा? -10 -20 तो ये आ जाएगा -30। बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? 10 -20 दैट इज -10। 20 -10 मतलब 10 -10 -20 -30 -20 -10 20 माइनस -10 30 चेक कर लो। 10 -10 -10 10 30 -30 30 -30 -30 30 एकदम सही है ना? यस सर। क्या देखा हमने यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। भाई अगर आप किसी से ट्रेन में बैठ के आप जा रहे हो तो जमीन पे खड़े होके कोई अगर आपको देख रहा तो आपको आप आगे जाते दिख रहे हो तो आपको बंदा पीछे जाते दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है ना? ठीक है। तो देखो मैं रिलेटिव वेलोसिटी को मैं वर्ड्स में मेरे को बोलने का बड़ा मन करता है, मेरे को पूरा भाषण देने का मन करता है रिलेटिव वेलोसिटी पे, पर मैं वो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उतना मजा आएगा नहीं। बट मेरे को लगता है आपके दिमाग में बिठाने के लिए कि भैया मोशन रिलेटिव है तो उसका क्या अहमियत है, पूरा अच्छे से मतलब समझ में आना चाहिए आपको। पर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। नो इसका प्रैक्टिकल में बहुत यूज है। प्रैक्टिकल तो है ही यूज बेटा, सब कुछ प्रैक्टिकल ही है। मतलब अभी सब कुछ प्रैक्टिकल ही है, कुछ चीजें जो हमें कॉम्प्लेक्स लगते हैं उसमें एजम्पशन मार लेते हैं, इस वजह से वो परफेक्ट प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है? आगे बढ़े? यस सर। पिछला पेज एक बार दिखाइए जल्दी से। क्या पिछला पेज? पिछला पेज। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो तो आते हैं फिर अपन। सर इसके पिछले वाला पेज में एक बार दिखाइए। ओ सर लास्ट वाला हम वही देख रहे थे, क्या लिखे हैं। हो गया? तो मतलब बस वी बी वी विद रेस्पेक्ट टू मतलब पोजीशन अगर अलग हो गया तो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा ना? मतलब ए, अच्छा देखो ये क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, और ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, ठीक है? समझ में आया? देखो दुनिया में सब कुछ रिलेटिव होता है, ठीक है? मोशन खास तौर से पूरी रिलेटिव है, ठीक है? ए को बी, ए के अकॉर्डिंग बी अगर ईस्ट में जा रहा होगा तो बी के अकॉर्डिंग ए वेस्ट में जा रहा होगा, ठीक है बेटा? समझ में आई बात? इसलिए अगर एक का पॉजिटिव होगा दूसरे का ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, क्लास है चल रही है, बोलो। क्या हो गया?
ठीक है। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय, ये इसका मतलब है कि दोनों हमेशा अपोजिट होते हैं, क्योंकि यार वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है बताओ तो जरा, वी ए माइनस बी बी है कि नहीं है, यस सर। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए। तो अपोजिट हुए कि नहीं हुए, यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है चलो। सर हाँ सर लेकिन ए तो देख रहा होगा कि बी उसके पास आ रहा है, तो सर वो नेगेटिव कैसे होगा सर? ये उसने बोला कि पास और दूर की बात चल रही, डायरेक्शन की बात चल रही, ठीक है, पास आ रहा है या दूर जा रहा है इसके लिए दूसरी टर्म है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, उसके लिए भी है, वो भी पढ़ते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पढ़ते हैं इस चीज को, पर वो डिफरेंट चीज है, पास आ रहा है दूर आ रहा है के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अगला है चोर पुलिस प्रॉब्लम, वही अगड़ा पकड़ी वाली बात है, बोलेगा क्या कि आपकी पुलिस है, ये आपका चोर है, ठीक है। पुलिस एक्सेलरेट कर रहा है लेट से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इनिशियली ये रेस्ट पर है पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, चोर का पीछा कर रहा है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है, पुलिस से अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लेट से ये 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ठीक है बेटा। यस इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस है 50 मीटर का, आपको बताना है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच पुलिस कैचेस अ थीफ, पुलिस कैचेस द थीफ, थीफ को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। चोर बोला मैंने, समझ में आया, यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे। वेलोसिटी पता है किसे कितनी अच्छा, इसके पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, देखो क्या हुआ, चोर कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और पुलिस ने देखा तो बाइक स्टार्ट करके एक्सेलरेट करना शुरू किया, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी बाइक की 0 थी लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, चोर पुलिस से 50 मीटर आगे है, तो आपको बताना है पुलिस चोर को कितनी देर के बाद धर लेगी। ओके सर। इनिशियल वेलोसिटी u0 लिखा है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, और यहां पे वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड, 4 तो नहीं होना चाहिए, सर सर इसका इनिशियल स्पीड 0 से स्टार्ट होगा या -20 से? 0 वो सर यही तो समझने वाली बात है, समझो बात, तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है, कैसे सॉल्व होगा। पहला मेथड है इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड, अगर मैं ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये रहा पुलिस इनिशियली, ये रहा चोर इनिशियली, दोनों के बीच डिस्टेंस d है आपका
50 मीटर्स। चोर दौड़ के यहां पहुंचा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर। पुलिस को अगर पकड़ना है तो पुलिस को भी दौड़ के यहां पहुंचना पड़ेगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस। हाँ या ना? सर Yes, 2 sir. सेकंड आंसर। नहीं, 2 सेकंड आंसर नहीं है। सुनो मैं सॉल्व कर रहा हूं अब। तो अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस हैज टू बी इक्वल टू डी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर। Yes, sir. दिस इंप्लाइज, अब ये पुलिस जो इनिशियली रेस्ट पर था, मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया है, बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले लिया। पुलिस के लिए सोचो, यू पुलिस कितना है 0, ए पुलिस कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम तो टी है ही है, ये यहां पे मान लेते टाइम टी है, टी निकालना ही है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस अपन ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी वो तो यहां है ही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. So 0 plus half into 5 into t square is equal to distance d कितना 50 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर कितना है, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। सो दिस इज 20 t। कोई दिक्कत है तो बता दो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नो सर। सो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्या बनती है? 5t square by 2 is equal to 50 plus 20t. That means 5t square minus 40t minus 100 equals to 0, right? That means t square minus 8t minus 20 equals to 0. क्या करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? माइनस 10t minus plus 2t minus 20 is equal to 0, which means t into t minus 10 plus 2 into t minus 10 equals to 0. That means t minus 10 into t plus 2 equals to 0. That means यहां से तो आ गया t is equal to 10 और यहां से आ गया t is equal to minus 2। मेरे को बताओ क्लास 8 वालों को समझ में आया? क्योंकि उनको मेरे को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सो आप मुझे बताइए किसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? इक्वल टू सर t equal to 10। T equals to 10. क्योंकि निगेटिव तो होगा नहीं ना टाइम, यस सर। पास्ट में जाके तो पकड़ेगा नहीं, यस सर। फ्यूचर में पकड़ेगा, पास्ट में तो पकड़ेगा नहीं, है ना। तो t कितना है 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद पुलिस चोर को धर लेगी, राइट? ये हो गया, यस सर। ये हो गया मेथड 1। यस अब देखते हैं मेथड 2। इन रेफरेंस ऑफ चोर, चोर के रेफरेंस में क्या हो रहा है सर? चोर के रेफरेंस में जाते हैं ना, चोर तो आ गया सर रेस्ट पे। सर सबसे पहले तो यही लिखेंगे, बाकी सब बाद। ये पुलिस था, क्योंकि मैं चोर के रेफरेंस में गया, चोर पुलिस की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ पुलिस 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर 20, तो 20 पीछे हो गया, मतलब पुलिस उल्टा जा रही 20 मीटर पर सेकंड से। गलत पुलिस है, चोर यहां है, पुलिस उल्टा भागना शुरू कर दी। फिर इसे होश आया, अरे चोर तो पीछे रह गया, तो अब इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर कितना होगा? चोर का एक्सेलरेशन 0 था, तो जो तो दैट इज बेसिकली 5 माइनस 0, तो ये 5 ही रह गया, है ना। और ये डिस्टेंस d तो है ही है, d कितना है 50 मीटर, राइट। और चोर रेस्ट पर है, तो पुलिस का मोशन कैसा होगा? चोर के रेफरेंस में पुलिस पहले पीछे जाएगी, फिर घूम के आके चोर को पकड़ेगी। समझ में आया? निराला मोशन है, निराली पुलिस है ना। यस। वैसे तो पुलिस बड़ी फास्ट है, 10 सेकंड में पकड़ ली चोर को, बट कितनी निराली है। तो इसमें मैं पुलिस के लिए क्या बोल सकता हूं, अगर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो u इज इक्वल टू माइनस 20, s इज इक्वल टू प्लस 50, a इज इक्वल टू प्लस 5, t इज इक्वल टू कितना? यही है ना क्वेश्चन। यस सर। यस सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं
t इज इक्वल टू ut मतलब -20t प्लस हाफ a t स्क्वायर मतलब प्लस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। यस सर। क्या आप देख सकते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है? यस सर। यस सर। यस सर। दिख रहा है? यस सर। तो आंसर सेम आना ही आना है। तो इसको तो रिपीट नहीं कर रहा ना मैं, समझ में आ गया ना? आया ना? यस सर। कौन- यस कौन सा आसान है, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर, पहला वाला। सर पहला। दूसरा वाला का एक बार डायग्राम एक्सप्लेन करें। पहला वाला, पहले वाले का डायग्राम ठीक है, एक्सप्लेन तो मैं करता हूँ। देखो पहला वाला अब आसान लगता है जनरली स्टूडेंट्स को, ये मेरे को मालूम है, हमेशा आसान लगता है। क्यों? उसमें सब कुछ ना वहां से देख रहे हो जहां से आपको देखने की आदत है, अपने रेफरेंस फ्रेम्स, राइट? यस सर। और यहां पर आपको चोर के बारे में सोचना है कि चोर को क्या दिख रहा है ना? यस सर। पर यस। पर ये स्किल डेवलप करना ना विथ टाइम जरूरी है कि भैया, मतलब रिलेटिव मोशन, मैंने ये रिलेटिव मोशन ना लिटमस टेस्ट होता है कि एक स्टूडेंट की फिजिक्स कितनी अच्छी हो सकती है ना, ये मैं रिलेटिव मोशन उसका कैसा ऐसे समझ जाता हूं। ठीक है? अगर वो रिलेटिव मोशन को पकड़ लेता है, अभी अभी आपके लिए नहीं कह रहा, जो 11th क्लास में जो रिलेटिव मोशन को पकड़ लेता है उसके लिए ये है कि वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेगा। मैं ये नहीं कह रहा उसको सब आ जाएगा, सब आता है, नहीं बिना पढ़े सब समझ जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं। वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जितना अच्छे से अगर रिलेटिव मोशन समझ पा रहा है ना, तो उसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर समझ लेता है। ये जनरली मैंने देखा, उस एक तरीके का लिटमस टेस्ट होता है, जो ये शुरुआत में होता है। जिसको रिलेटिव मोशन में ऐसा लगता है कि क्या हो गया, तो उसके लिए मैं बोलता हूं बेटा फिजिक्स पे सिर्फ वो करो फिजिक्स में जो आपको इजी पार्ट लगता जाए, जिससे कि आप एग्जाम में, मतलब बोर्ड लेवल पे सब कुछ करो, हायर लेवल पे वही करो जो कि आपको आसान लग रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर स्कोर करने पे ज्यादा फोकस करो, मेरा ये ओपिनियन रहता है उन लोगों के लिए। ये वैसा चैप्टर है रिलेटिव मोशन जहां पे सच में डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है, मतलब लोगों के मेहनत करने के बावजूद लोगों के आउटपुट में। लेकिन हाँ, जो बंदा का वीक होता भी है ना ये चैप्टर, अगर वो मेहनत करके इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर ले, बहुत लोग कर लेते हैं, तो उसकी आगे की फिजिक्स सुधर जाती है। ठीक है? मेरे को जब पहली बार चैप्टर पढ़ाया गया था, मेरे को उतना समझ नहीं आया था जब क्लास में पढ़ाया गया था, पर मेरे को ये समझ में आ गया कि यार ये चैप्टर नहीं करूंगा, पूरी फिजिक्स गोल है। फिर मतलब इस चैप्टर का यूज किसी और चैप्टर में बहुत कम है, पर मुझे समझ में आ गया था कि इसी टाइप की चीजें आने वाली है। तो मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत क्वेश्चन रगड़े थे, बहुत सारे, मतलब मेरे पेन घिसे थे, कॉपियां घिसी थी, बहुत घिसा था, तब जाके पूरा कमांड आ गया था। ठीक है? तो अगर ये डिफिकल्ट भी लगे किसी को, जो मुझे मालूम है सबको डिफिकल्ट लग रहा है, बट 10 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर डिफिकल्ट लगे किसी को, तो इस पे एफर्ट लगाते रहना चाहिए। ठीक है? बाकी मैं चोर पुलिस प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन को आपको बोल रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे इन रेफरेंस ऑफ पुलिस। ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत? तो इसको नो सर। एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, चोर पुलिस प्रॉब्लम पे, रिलेटिव मोशन पे थोड़े बहुत और क्वेश्चन करेंगे। देखो क्लासेस में ये कंटिन्यू करता रहूंगा, क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग टाइम पे एग्जाम है, क्लासेस ये वाली कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है? जिसको जो, क्योंकि बहुत लोग तो एग्जाम की वजह से नहीं कर पाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं कम से कम वो तो करें, है ना बेटा? और जिन लोगों का एग्जाम पहले हो जाएगा वो कम से कम रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख पाएंगे। कुछ तो होगा ना, मतलब जीरो तो नहीं होगा ना एकदम कि छोड़ दे, किसी भी एक स्कूल का एग्जाम है तो हम ये खत्म ही कर देते हैं, ये तो नहीं कर सकते ना बेटा। यस सर। सबको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, किसी को लाइव मिलेगा, किसी को रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर मैंने क्लास बंद कर दी तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, राइट? और कंपटीशन आपका सिर्फ आपस में नहीं है, कंपटीशन आपका पूरे इंडिया से होगा बाद में, राइट? यस सर।